नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक शानदार वीडियो में। और आप सबसे पहले मेरी स्क्रीन देखो। ये मेरे कमीशन का अकाउंट है। $16, $5, $16, $5, $3, $5 ये दिखता जा रहा है। ये पेज नंबर 1 है। अब मैं आपको पेज नंबर 2 पर लेकर चलता हूँ। यहाँ पर अगेन आपको देखो डिफरेंट डॉलर्स के अमाउंट दिख रहे होंगे। यहाँ पर अगेन $16। ये सारे अप्रूव्ड अमाउंट है, मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारी चीज़ें अप्रूव नहीं होती हैं, तो जो अप्रूव्ड वाले अकाउंट है मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखो पेज नंबर 3 में फिर आ गए। यहाँ पर आप देखोगे कि एक अप्रूव हुआ था फिर वापस चला गया, क्योंकि बंदे ने रीजन में बताऊंगा कि क्या हो रहा है। पर सबसे बड़ा जो अमाउंट था वो रिटर्न बैक भी हो गया था। ठीक है, एंड पेज नंबर 4 पे आ जाते हैं। आप ऐसे देखेंगे तो बहुत सारा मेरा अमाउंट है। देखो एक $35 का भी अमाउंट यहाँ पर दिख रहा है। अलग अलग अमाउंट होते हैं। ठीक है, ये क्या चीज है? ये एक एसईओ राइटिंग का टूल है जिसको हम लोग प्रमोट करते हैं थ्रू डिफरेंट मीडियम्स। ठीक है, एंड उससे हमको कमीशन मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये देख लिया कि देखो पैसे मिलते हैं। ये पैसे क्या चीज होते हैं? बेसिकली इसको अफिलिएट कमीशन कहते हैं। जैसे कमीशन वाले यहां पर मैं टैब था ना, मैं था, तो इसको अफिलिएट कमीशन कहते हैं। अफिलिएट कमीशन क्या होता है वो हम थोड़ी देर बाद आते हैं। सबसे पहले ये जो हमारा पर्पस है आज का वीडियो बनाने का, ये जो फ्री कोर्स है, ये हमारा इवेंट रिलेटेड फ्री कोर्स है। इवेंट रिलेटेड फ्री कोर्स मतलब क्या हो गया? आज हम ब्लैक फ्राइडे को टारगेट करने वाले हैं। ब्लैक फ्राइडे क्या चीज होती है? जैसे हमारे यहाँ बहुत समय समय पर सेल चलती रहती है ना, इंडिपेंडेंस डे सेल, रिपब्लिक डे सेल, बहुत सारी सेल होती हैं। अमेरिका में जो सबसे बड़ा दिन होता है सेल का, उसको ब्लैक फ्राइडे कहते हैं। उससे बड़ा कोई सेल का इवेंट नहीं होता है। 2008 में जब मैं यूएस गया था तब मुझे पहली बार ये टर्म पता चला था, ब्लैक फ्राइडे। इनफैक्ट इतनी सस्ती डील्स होती थी उस समय। ऑनलाइन सारी चीजें तो होती नहीं थी, ऑफलाइन होती थी। तो जैसे कल ब्लैक फ्राइडे है तो एक दिन पहले ही दुकान के बाहर हम लोग रात भर टेंट पे लाइन लगाकर खड़े रहते थे। जैसे आपने अभी देखा होगा ना, आईफोन के लिए लोग लाइन लगाकर खड़े रहते हैं। फुल प्राइस पे आईफोन मिल रहा है तो भी लोग लाइन पे खड़े होते हैं, क्योंकि उनको पहला आईफोन चाहिए होता है। इसी तरीके से ब्लैक फ्राइडे होता है, इनसेन अमाउंट ऑफ डिस्काउंट मिलता है। इंडिया जैसा डिस्काउंट नहीं होता है कि 5% डिस्काउंट मिल गया, 10% डिस्काउंट मिल गया। शुरू के ऐसा होता है कि 10 कस्टमर्स को फ्री में फ्रिज मिल गया, फ्री में टीवी मिल गया, फ्री में फोन मिल गया। तो बहुत बड़ी लंबी लाइन होती है। ये लोग एंजॉय भी करते हैं, दोस्तों के साथ लगे रहते हैं। हमने टेंट वगैरह लगाया था, कॉफी वगैरह पी रहे थे। अब इसे पैसे कैसे कमाएं? देखो, ब्लैक फ्राइडे बेसिकली बहुत बड़ा सेल का टाइम होता है। कंपनीज को पता होता है कि हमारी सेल होने वाली है ना। ये ऑफलाइन होता था जो मैंने बताया था। अब ऑनलाइन भी आप देखोगे तो अलग अलग, जैसे हमारे यहाँ पर अमेजॉन तो कॉमन है इंडिया यूएस में, पर आप देखोगे अलग अलग चीज होती है। जैसे हमारे यहाँ पे बिग बास्केट है तो उनके यहाँ एक अलग चीज होगी। ठीक है ना, हमारे यहाँ पर बिग बाजार है, उनके यहाँ एक अलग चीज होती है। ठीक है, तो जो हमारे यहाँ है इक्विवेलेंट वहां पर होता है। सारी चीजें होती हैं अमेरिका में। अलग अलग स्टोर्स के अलग अलग ब्लैक फ्राइडे डील्स चल रही होती है। अगर आप मेरे ब्लॉगर फ्रेंड है तो आप लोगों को पता होगा कि जो सबसे बड़ी सेल होती है हमारी होस्टिंग की, वो भी ब्लैक फ्राइडे सेल होती है। ठीक है ना, तो सबसे बड़ी सेल क्या हो गई? ब्लैक फ्राइडे। अब ये इवेंट बहुत बड़ा है, इसमें लोग पैसा खर्च करते हैं। ठीक है, आप पैसा अगर खर्च करते हैं तो मैं अब आपको सैंपल लोग बताता हूं कि अफिलिएट मार्केटिंग वगैरह क्या है, आगे आपको पता चलेगा। पर मैं आपको बताता हूं कि इंस्टाग्राम के ऐसे कौन कौन से पेजेस हैं जो इस इवेंट पर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आ जाता हूं यहां पर। आप देखो, आप चिंता मत करना, ये जो पूरी की पूरी शीट है आपको मिल जाएगी। बस आपको वीडियो को लाइक करना है। आगे आने वाली और भी बहुत सारी चीजें मैं दिखाने वाला हूं, बहुत सारी चीजें आपको चाहिए है तो आपको प्यार देना पड़ेगा, वीडियो को लाइक करना पड़ेगा। कमेंट कर देना कि वीडियो लाइक कर दिया है, शीट दे दो, आपको शीट में दे दूंगा। ठीक है, अब ये देखो, ये जो पहला अकाउंट है हम इसको जाते हैं एंड डालते हैं। ये सारा अभी जितना भी मैं डेटा दिखा रहा हूं ये ब्लैक फ्राइडे का है। ये देखो, ब्लैक फ्राइडे अलर्ट, 347 पोस्ट हैं, 77.2 थाउजेंड फॉलोअर्स हैं। अच्छा, ये सब कुछ यूएस का है, इंडिया का कुछ भी नहीं है इसमें। ठीक है, मतलब इंडिया से बाहर का है, कुछ यूके कनाडा का भी हो सकता है। सेकंड देखो, ब्लैक फ्राइडे डील्स, 4050 फॉलोअर्स हैं, 197 पोस्ट हैं। इसमें देखो, एक इसकी ब्यूटी ये है, इसमें ज्यादा फॉलोअर्स की आपको जरूरत नहीं है। आपको पिन पॉइंट ऑडियंस वही चाहिए जो चीजें खरीदना चाहती, क्योंकि खरीदेंगी तो आपको पैसा मिलेगा बेसिकली। ठीक है, दूसरा पेज ये हो गया। तीसरा पेज मैं आपको दिखाता हूं, ये देखो, ये हो गया तीसरा इंस्टाग्राम का पेज, ब्लैक फ्राइडे QU जो भी है, सारी लिंक आपको मिल जाएगी। 5000 फॉलोअर्स है, 487 पोस्ट इसने डाली हुई हैं। ये देखो, ब्लैक फ्राइडे डील्स। एक और मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पर आ गया
एंड इसमें 205 फॉलोअर्स हैं, 35 पोस्ट हैं। एंड यहाँ पर मैं आ गया फिर से एक और पोस्ट आपको अगर दिखाऊं मैं, तो ये देखो ब्लैक फ्राइडे कोरोना के टाइम से, आई थिंक जब कोरोना आया था तो उस टाइम से उसने पेज बना के रखा और अभी तक चल रहा है। अभी तक चल रहा है मतलब अभी तक ये पैसे कमा रहा होगा। 23,000 फॉलोअर्स इसके बन चुके हैं। उसके बाद देखो एक और पेज हमारे पास में आ गया है, देखो ब्लैक फ्राइडे सेल्स का 93 सिर्फ फॉलोअर्स हैं, 24 पोस्ट इसने डाले हुए हैं, ठीक है। उसके बाद एक और पेज हमारे पास में आ गया है। देखो अभी आप जैसे जैसे पेज देखोगे ना, तो कुछ है ना कंट्री स्पेसिफिक है कि सिर्फ उन्होंने यूएसए को टारगेट कर रखा है, किसी ने यूके को टारगेट कर रखा है, और कुछ ऐसे होंगे जो एरिया को टारगेट कर रखा है। जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट स्टेट्स होते हैं, तो अमेरिका में 50 डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो कुछ लोगों ने स्टेट वाइज भी इस तरीके के पेज बना रखे हैं, कुछ लोगों ने सिटी वाइज भी बना रखे हैं। सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस, न्यूयॉर्क, ये अपने आप में बहुत बड़ी बड़ी सिटीज हैं और इनके जेब में, यहां पर जो बंदे बैठे हैं इनके जेब में पैसा है, क्योंकि देखो खर्च वही करेगा बेसिकली जिसके जेब में पैसा होगा। अच्छा, यूएस और इंडिया में एक डिफरेंस मैं बता देता हूं। इंडिया में अभी भी सेविंग का कल्चर है, यूएस में सेविंग का कोई कल्चर नहीं है। वहां पर जैसे ही लोगों के पास में पैसे आते हैं वो खर्च करने लगते हैं। देखो ये हो गया, सारे इंस्टाग्राम के हो गए। अब मैं आपको दिखाता हूं, देखो सबसे बड़ा पेज जो फेसबुक में मुझे मिला मेरी रिसर्च में, ब्लैक फ्राइडे डील्स का, इसके 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं, ठीक है। एंड आप देखोगे कि ये क्या कर रहा है, बेसिकली ब्लैक फ्राइडे से रिलेटेड ही सारी चीजें डाल रहा है। ओके, अब मैंने आपको सैंपल पेजेस वगैरह बता दिए, क्या है, इंस्टाग्राम के दिखा दिए, फेसबुक के दिखा दिए। अभी अगर आपको ऐसा लग रहा है कि यार ब्लैक फ्राइडे पे अगर हम काम करेंगे तो हमारा लिमिट हो गया, क्योंकि ये एक ही इवेंट है, पर अगर आपको इवेंट पे अगर काम करते आ गया तो इवेंट की भरमार है। इंडिया में भी इवेंट चलते रहते हैं, अमेरिका में भी इवेंट चलते रहते हैं। अब मैं आपको लिस्ट दिखाता हूं कि यूएस में ही कितनी बड़ी लिस्ट है। देखो आप, ये सारी लिस्ट आपको मिल रही है कि कितने सारे लिस्ट, इतनी बड़ी इवेंट की लिस्ट है जिस पर आप काम कर सकते हो। महीने, मतलब महीना चेंज होगा, वहां पर नया इवेंट आ जाएगा। अच्छा, और स्पोर्ट्स के भी इवेंट होते हैं। अभी जैसे जो यूएसए शॉर्ट्स वाले बंदे मिल रहे होंगे, वो एनबीए के, आपने देखा होगा रोनाल्डो के बेसिकली वीडियो बना बना के, एनबीए के वीडियो बना बना के बहुत सारे व्यूज लेके आ रहे हैं। तो इसी तरीके से आप देखो, ये जो सारी लिस्ट आपको स्क्रीन पे दिख रही है, ये स्पोर्ट्स रिलेटेड इवेंट्स हैं यूएस में। आपको अगर लग रहा है कि लोग इंडिया में क्रिकेट के लिए पागल हैं, तो आप अभी पागलपन जानते नहीं। अगर आप अमेरिकन को देखोगे कि वो स्पोर्ट्स के लिए कितने फिनिकी हैं और कितने पागल हैं। पूरी लिस्ट आपको कैसे मिल जाएगी, मैंने आपको वही बताया था कि वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट कर दो कि मैंने लाइक कर दिया है। सारी लिस्ट ये वाली भी आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो आपने देखा कि अगर आपने ब्लैक फ्राइडे इवेंट अगर सीख लिया, ठीक है, तो आप और भी डिफरेंट निशेस पे इवेंट्स पर काम कर सकते हो। अब हम इन जनरल आते हैं बेसिकली कि अफिलिएट मार्केटिंग होती क्या है, ठीक है। अफिलिएट मार्केटिंग क्या चीज हुई, बेसिकली कि कोई एक प्रोडक्ट है, जैसे आपको एक फोन चाहिए, ठीक है। जब आप इस फोन के बारे में सर्च करते हो, दो तरीके से आप सर्च कर सकते हो। एक, या तो आप YouTube पे सर्च करोगे, दूसरा Google पे सर्च करोगे। दोनों में जब आप सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल मैं यहीं पर ही आपको सर्च करके दिखाता हूं, बेस्ट फोन अंडर 20,000, ठीक है, ये आपने डाला। अब यहां पर क्या है, एक यहां पर ये ब्लॉग आ गया। ब्लॉग से डरना नहीं, मैं सारा इंस्टाग्राम से आपको तरीका बताऊंगा कि किस तरीके से आप कर सकते हैं। परंतु इंस्टाग्राम पे आपका ट्रैफिक आ जाएगा, उसके बाद आप इसको लैंडिंग पेज पे भेजेंगे। इसको आप ब्लॉग भी बोल सकते हो, लैंडिंग पेज भेजेंगे। अब यहां पर ये जितने भी दिख रहे हैं सब में, ठीक है ना, आपको कोई सा भी फोन आप चूज करोगे, यहां पर कुछ ना कुछ एक अफिलिएट लिंक होगी, जिस पर आप क्लिक करोगे तो ये जो 91mobiles.com है, इसको अफिलिएट कमीशन मिलेगा। फॉर एग्जांपल ये 18,000 रुपए का फोन है ना। आपने इसको देखा, इसको पसंद किया, इस लिंक पर क्लिक किया, बाय नाउ की, तो क्या होगा कि जो भी परसेंटेज डिफाइंड होगा, 5%, 10%, उतना कमीशन 91 मोबाइल्स को मिल जाएगा। अब यही कमीशन आपने देखो, अमाउंट शुरू में देखा था ना, ये जो दिख रहा है ये भी हमारा कमीशन है, ठीक है। तो ये कमीशन हमें मिल रहा है। एक्चुअली सेल इतने की नहीं हुई थी, सेल हायर अमाउंट की हुई थी। जो भी परसेंटेज डिफाइंड होता है वो हमें यहां पर अमाउंट मिल जाता है। तो आप एग्जांपल समझ गए कि एफिलिएट मार्केटिंग क्या होती है, कि कोई बंदा अगर कोई प्रोडक्ट देखना चाह रहा है, ठीक है, एंड उसको पसंद आ जाता है, वो बाय करता है, तो आपको कमीशन मिल जाता है। कन्वर्जन इसमें थोड़े से कम होते हैं, पर अमाउंट आप देखोगे तो बहुत हो जाता है। देखो अगर आपने राइट प्रोडक्ट अगर चूज कर लिया, जैसे देखो मैंने ये वाला जो प्रोडक्ट चूज किया है, इसमें क्या है कि फोन अगर आपने किसी, फॉर एग्जांपल लिया, आईफोन ही ले लिया, तो एक बार कमीशन आपको मिलेगा। ये जो मैंने प्रोडक्ट चूज किया है, अगर ये बंदे ने एक बार ले लिया, मेरे को जिंदगी भर इसका कमीशन मिलता रहेगा। क्यों कमीशन मिलता रहेगा? क्योंकि
ये सॉफ्टवेयर है बेसिकली, इसको सॉफ्टवेयर को यूज करना है तो इसके मंथली चार्जेस होते हैं। जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, आप 500 रुपए फॉर एग्जांपल हर महीने नेटफ्लिक्स के देते हो, और फॉर एग्जांपल मेरे थ्रू आपने नेटफ्लिक्स लिया होता और मेरा नेटफ्लिक्स का फॉर एग्जांपल एक डील हो गई होती कि जब तक आप पेमेंट पे करोगे 30% मेरे को मिलेगा। फॉर एग्जांपल 200 रुपए मेरे को हर महीने मिलते हैं, तो जब तक आप नेटफ्लिक्स को 500 रुपए दे रहे हो, 200 रुपए मेरी जेब में आते रहेंगे। इसी तरीके का ये टूल है कि एक बार अगर बंदे ने ले लिया और टूल अगर अच्छा उसको लगा, जितने टाइम तक ये यूज करेगा, जिंदगी भर जितने जब ये पैसा पे करता रहेगा, उसका परसेंटेज मेरे पास आता रहेगा। इसी वजह से मैंने ये वाला प्रोडक्ट चूज किया है। ठीक है, अब आप समझ गए कि अफिलिएट क्या हो गया। अब एक तो मैंने आपको दिखा दिया कि देखो आप निशेस चूज कर सकते हो कि किस हिसाब से इवेंट वाली निशेस है। अगर आपको वो नहीं, आपको लगता है कि कुछ जेनरिक ऐसी चीजें हैं, ऐसी निशेस पे काम करना है कि जो जिंदगी भर चले, तो उसके लिए मैं आपको ये लिस्ट दिखाता हूं। देखो अलग अलग आप निश भी चुन सकते हो। निश मतलब क्या चीज हुई? फील्ड, है ना। फील्ड मतलब बेसिकली क्या हुई कि आप सोचते हो कि सिर्फ आप फोन के बारे में डालोगे, आप सिर्फ हेल्थ के बारे में डालोगे, आप बिल्कुल स्पेसिफिक हो जाते हो कि इसी निश के बारे में डालना है। तो यहां पर देखो अलग अलग निशेस मैंने बताई हैं। देखो टेक एंड गैजेट्स, इसके एग्जाम्पल ब्लॉग्स मिल गए आपको। इसके अफिलिएट प्रोग्राम कौन कौन से हैं? अच्छा, आपको आपने एक तो ये चीज समझ ली कि अफिलिएट कमीशन कैसे मिलेगा। आप दुनिया का कोई सा भी प्रोडक्ट अगर चूज करते हो, फॉर एग्जाम्पल आप घर में अपनी नजर डालोगे, आपको जितनी चीजें घर में नजर आ रही हैं सबके अफिलिएट प्रोग्राम मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको लगता है कि यार इस चीज का तो अफिलिएट प्रोडक्ट हो ही नहीं सकता। फॉर एग्जाम्पल चॉकलेट हर इंसान खाता है, तो मैं डालता हूं चॉकलेट अफिलिएट प्रोग्राम। ठीक है ना, मैंने गूगल में रैंडमली आपके सामने डाला। अब आप देखोगे कि सेकंड नंबर पे ही आ रहा है कि कैडबरी का भी अफिलिएट प्रोग्राम है, जिसमें आपको फ्लैट 40% कमीशन मिलेगा। मतलब अगर आपका दोस्त आपसे कहता है बेसिकली कि भाई साहब कौन सी चॉकलेट मैं लूं, अगर आपको उसका अपना अफिलिएट आप उसको प्रमोट कर देते हो कि कैडबरी की चॉकलेट खा ले, और वो 100 रुपए की चॉकलेट खाता है, तो 40 रुपए आपकी जेब में आ जाते हैं। ठीक है, तो मैंने रैंडमली चॉकलेट सोचा, चॉकलेट डाला, चॉकलेट हमारे पास में एग्जाम्पल आ गया। इसी तरीके से आप अपने घर पे नजर डालें, फैन, ठीक है, डालें फैन अफिलिएट प्रोग्राम। ठीक है, सोफा अफिलिएट प्रोग्राम। तो जो भी चीज आपको आपकी आंखों के सामने दिख रही है उसका आपको अफिलिएट प्रोग्राम मिल जाएगा। अब अफिलिएट प्रोग्राम जब मिलता है तो आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल ये वाले अफिलिएट प्रोग्राम में मैंने रजिस्टर किया था। इसमें बेसिक डिटेल्स आपकी मांगते हैं एंड फिर वो डिफाइन होता है कि आपको पैसे मिल जाएंगे। हर अफिलिएट प्रोग्राम की अलग टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, हर अफिलिएट प्रोग्राम अलग कमीशन देता है। सॉफ्टवेयर से रिलेटेड जो अफिलिएट प्रोग्राम होते हैं वो बहुत ज्यादा पैसे देते हैं। होस्टिंग से रिलेटेड जो अफिलिएट प्रोग्राम्स होते हैं वो बहुत ज्यादा देते हैं। ये अमाउंट 30% से वेरी करके 200% तक भी चला जाता है। 200% मतलब फॉर एग्जांपल किसी बंदे ने अगर 100 रुपए की चीज ली है तो कई बार अफिलिएट प्रोग्राम आपको 200 रुपए भी दे देते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि यार ऐसा कैसे, 200 रुपए क्यों दे देंगे? उसका मेन रीजन वही है कि 100 रुपए की तो आपने सेल कराई थी। नेटफ्लिक्स के एग्जांपल से अगर हम चलते हैं कि किसी ने फॉर एग्जांपल आपके अफिलिएट लिंक से, अब अफिलिएट लिंक अच्छा क्या चीज है कि जैसे आप अफिलिएट प्रोग्राम चूज करते हो वो आपको एक अफिलिएट लिंक देते हैं। उस अफिलिएट लिंक पर क्लिक करके अगर कोई ट्रांजैक्शन होता है तब आपको पैसे मिलते हैं। तो सबसे पहले क्या आपको अफिलिएट प्रोग्राम चूज करना पड़ता है। जब आप वहां पर रजिस्टर करते हो वो आपको अपनी अफिलिएट लिंक देते हैं। उसको प्रमोट कैसे करोगे उसके लिए हमने क्या बताया, यही हमारा पूरा आज का कोर्स है कि इंस्टाग्राम के जो हमने आपको सैंपल्स दिखाए थे उसी तरीके का आपको कंटेंट बनाना है एंड वहां पर बायो में अपनी लिंक डालनी है। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, एक बहुत बड़ा इंस्टाग्रामर है जिसको मैंने चूज करके रखा था। ये देखो BEEBOMOCO, इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वही लाइक करोगे, सारा पैकेज मैं आपको दे दूंगा। ये क्या कर रहा है बेसिकली, सारी चीजें, ठीक है ना, जो भी ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, ये दिखा रहा है, सबकी वो क्या बोल रहा है कि भाई बायो में लिंक है। बायो में क्या है, इसने अपना ब्लॉग का लिंक डाल के रखा हुआ है। ब्लॉग के लिंक पे जैसे ही जाते हो, ये देखो ये वाला आ गया, ठीक है ना। यहां पर जैसे ही बंदा क्लिक करता है तो क्या है, सीधे अमेज़न पे चला गया। तो इसने क्या किया बेसिकली कि जैसे बंदा क्लिक करता है, ये इसका अफिलिएट लिंक है। जब भी आप बेसिकली अफिलिएट प्रोग्राम में मैंने जैसे बताया था रजिस्टर करोगे तो वहां पर आपको अफिलिएट लिंक मिल जाएगा। तो अमेज़न में इसने रजिस्टर किया होगा, इसको अफिलिएट लिंक मिल गया। ये प्रोडक्ट अगर कोई बंदा बाय करेगा तो इसको अफिलिएट कमीशन मिल जाएगा। तो ये जो बंदा है, ठीक है ना, बीम को, ये इंस्टाग्राम में नॉर्मल जिस तरीके से लोग पैसे कमा रहे हैं वो तो कमा ही रहेंगे, स्पॉन्सरशिप, ठीक है ना। सबसे ज्यादा जो पैसे कमा रहा होगा, यकीन मानिए, ये अफिलिएट से कमा रहा होगा।
है ना। इसीलिए इसने अपना पूरा का पूरा देखो जॉनरा भी किस तरीके से बना के रखा हुआ है कि अपने को अफिलिएट से रिलेटेड ही प्रोडक्ट, कुछ कुछ बीच बीच में नॉन अफिलिएटेड प्रोडक्ट होंगे, पर आप देखो कुछ ना कुछ ये प्रोडक्ट दिखा रहा है कि ये काम के हैं, वो काम के, और मिलियंस में व्यूज हैं। तो आप इस बंदे को रेफर कर सकते हो। देखो अगर आप वीडियो बना सकते हो तो इस तरीके का बना सकते हो, नहीं बना सकते हो तो जो शुरू में हमने आपको लिंक दिए थे, ये किस तरीके से काम कर रहे हैं, सिर्फ इमेज डाल रहे हैं। आप इनकी इमेज को अगर कॉपी करके भी अपना एक नया अकाउंट बना लोगे तो इंस्टाग्राम में कोई कॉपीराइट स्ट्राइक नहीं होता है। इनफैक्ट हमारे चैनल पे सनीकांत आया था, सनीकांत ने क्या बताया था कि कोई भी एक फेमस वीडियो अगर आप उठा लेते हो, कोई भी अगर फेमस वीडियो आप उठाते हो, उसको एक नया अकाउंट बनाते हो, वीडियो को डालो, सेम वीडियो को आप अगेन अगेन बार बार डालते रह जाओगे तो एक वीडियो उसमें से कोई एक वायरल हो जाएगा एंड आपकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। और यहां पर क्या वायरल होने से क्या होगा, बेसिकली हर वीडियो में आप क्या करोगे कि मेरी बायो पे आप क्लिक करो, बायो पे क्लिक करोगे तो आपके लैंडिंग पेज में आएगा और आप अपनी अफिलिएट सेल्स कर सकते हो। तो यहां पर मैंने आपको इन फाइनाइट एग्जांपल्स बता दिए थे। अब देखो एक ये तो हमने अभी जो सारी चीजें चल रही थी मैंने क्या बताया आपको कि अफिलिएट क्या होता है, अफिलिएट कमीशन क्या होता है, किस हिसाब से कुछ लोग काम कर रहे हैं और कौन कौन सी निशेज हैं, देखो ये भी बता दी। टेक एंड गैजेट्स है, हेल्थ हो गया, पर्सनल फाइनेंस हो गया, ब्यूटी हो गया, ट्रैवल हो गया, होम किचन, पेरेंटिंग, फैशन, क्लोथिंग, आउटडोर, सब जितनी भी ये निशेज हैं सबके सैंपल ब्लॉग्स, उनके अफिलिएट प्रोग्राम्स मैंने बता दिए आपको इंडिया में क्या है, और उनके ही इक्विवेलेंट अमेरिकन अफिलिएट प्रोग्राम्स मैंने आपको बता दिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले क्या काम करना है, अपने को चूज करना है कि अपने को क्या करना है, कि कौन सी निश चूज करनी है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि सबसे पहले ब्लैक फ्राइडे टारगेट करो। अमेरिका ज्यादा मैं आप लोगों को बोलूंगा टारगेट करो, क्योंकि अमेरिकन में मैंने क्या बोला, सेविंग कल्चर नहीं है। वहां पर 100 रुपए आते हैं तो आदमी 120 रुपए खर्च करता है, इंडिया में 100 रुपए आते हैं तो इंडिया मोस्टली लोग आज भी बचाने के बारे में सोचते हैं, और बाइंग कैपेसिटी तो ऑब्वियसली अमेरिकन की बहुत ज्यादा है। सैंपल मैंने आपको बता दिया। अब ये हर इंसान किस तरीके से काम कर रहा है, ये देखो किसी भी आप इंस्टाग्राम पे जाओगे, जैसे ये देखो, ये इसने यहां पर आकर, क्योंकि देखो इंस्टाग्राम से आपको ऑडियंस मिल रही है, आपको सामान बेचना है, तो क्या है, इसने देखो इस तरीके का एक ब्लॉग बना के रखा। अब यहां पर ठीक है, यहां पर लेके आया, यहां पर जैसे ही क्लिक करते हो, ये देखो क्लिक होकर कहां पर जा रहा है, अगेन देखो target.com पर जा रहा है। टारगेट भी एक इनका एक अफिलिएट प्रोग्राम हो गया, जैसे हमारे यहां बिग बाजार होता है, इनके यहां पर टारगेट होता है। ठीक है ना। तो इन्होंने टारगेट पे लेके आ गए, और यहां से कोई भी बंदा अगर सामान खरीदेगा तो एक फिक्स्ड परसेंटेज कमीशन किसको मिल जाएगा, इस भाई को मिल जाएगा। ठीक है। ये जो बंदे काम कर रहे हैं ना, यकीन मानो 90% जो बंदे होंगे वो इंडियन ही होंगे जो इस तरीके से काम कर रहे हैं। तो जितने भी आपको मैंने सैंपल यहां पर पेजेस बताए हैं, आप उन पर जाओ। ठीक है ना। उनके लैंडिंग पेजेस को देखो कि कौन कौन से किस किस टाइप के कंटेंट ये प्रमोट कर रहे हैं, उन अफिलिएट पे आप जाके रजिस्टर करो एंड एग्जैक्टली सेम जैसा ये कंटेंट डाल रहे हैं डालने लग जाओ। ठीक है ना। मेरा सजेशन ये होगा कि आप क्या करो कि एक फेसबुक पेज भी बना लो, जिस तरीके से जो आप कंटेंट इंस्टाग्राम में डाल रहे हो वही कंटेंट आप फेसबुक में डालो। यही रील अगर ये डाल रहे हैं तो उस तरीके के आप रील बना पा रहे हो तो ठीक है, नहीं तो सिर्फ आप पोस्ट आपको डालना है। देखो आप मैक्सिमम आप देखना कि जो भी मैंने आपको कंटेंट यहां पर सैंपल बता के रखे हैं, वो बहुत सारी पोस्ट का भी इस्तेमाल कर रहे होंगे, तो वो पोस्ट आप एग्जैक्टली उठाकर उनकी पूरी की पूरी कॉपी पेस्ट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है ना। यहां पर आपको कोई एसईओ करने की जरूरत नहीं है, आपको ₹1 का कंटेंट लिखने की आवश्यकता। इंस्टाग्राम वाला पार्ट अगर खत्म हो जाता है, जब हम ब्लॉग पर आते हैं, आपको ब्लॉग पर कोई एसईओ नहीं करना है, वहां पर आपको कोई पोस्ट नहीं लिखनी है, आपने सिर्फ जो अपना अफिलिएट लिंक क्रिएट किया है एज इट इज उसको डालनी है। जैसा मैंने आपको बताया था, ये हमारा सबसे फेमस बंदा क्या है, यही वाला हो गया कि इसने क्या कर रखा है कि एज इट इज यहां पर ये इमेज डाल के रखी है। इमेज पे जैसे ही आप क्लिक करोगे आप अपनी अफिलिएट साइट पे चले गए। इसने ₹1 का कंटेंट नहीं लिखा है, कोई एसईओ नहीं कराया है, सब कुछ इंस्टाग्राम के थ्रू यहां पर ट्रैफिक इसके पास आ रहा है और इससे ये अफिलिएट सेल्स जनरेट कर रहा है। आप क्या कर सकते हो, इसी तरीके से ब्लैक फ्राइडे इवेंट का इस्तेमाल करके, या फिर आने वाले, आप अगर ब्लैक फ्राइडे के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो कोई सा भी ऐसा इवेंट जब फ्यूचर में आता है तो वो सारा इस्तेमाल करके आप इस तरीके से काम कर सकते हो। अब एक चीज पे आता हूं, मैंने क्या बताया था कि अभी जो मैंने पेजेस आपको दिखाए थे, कुछ पेजेस ऐसे होंगे जो यूएस को टारगेट कर रहे हैं, कुछ यूके को टारगेट कर रहे हैं, कुछ ऑस्ट्रेलिया को टारगेट कर रहे हैं, कुछ कनाडा को टारगेट कर रहे हैं, और कुछ सिटीज को टारगेट कर रहे हैं। तो आप एक्सप्लोर कर सकते हो वो सारी चीजें, और शुरू में अगर आपको सिटी वाइज जाना है तो आप वैसे जा सकते हो, अगर आपको कंट्री वाइज जाना है तो वैसे जा सकते हो। अच्छा, आपसे एक रिक्वेस्ट ये है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, क्योंकि हो सकता है एक
कोई भी बंदा इस पर एक्ट करे और काम करने लग जाए और उसकी जिंदगी चेंज हो जाए। तो आप अगर कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें। तो स्टेप 1 हमारा पूरा हो गया है। स्टेप 1 पूरा क्या हो गया है बेसिकली, कि किस तरीके से देखो अपने को इंस्टाग्राम अकाउंट बनाना है, पेज बनाना है, सारी चीजें कॉपी करना है। मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि ऐसे जाके इंस्टाग्राम अकाउंट पे पेज वगैरह बनाऊं, वो मैं एज्यूम कर रहा हूं आपको सारी चीजें आती होंगी। अगर आप उसमें भी कंफ्यूज्ड हैं कि आपको इंस्टाग्राम अकाउंट बनाते ही नहीं आता, तो आप इंटरनेट पे कोई दूसरे वीडियोस देख सकते हो, या फिर आप हमसे ही रिक्वेस्ट कर सकते हो कि मैं पूरा डिटेल स्टेप बाय स्टेप की स्टेप नंबर 1 हम ऐसा करें, स्टेप नंबर 2 हम ऐसा करें, स्टेप नंबर 3 हम ऐसा करें, तो वो उस तरीके का भी वीडियो मैं बनाने की पूरी कोशिश करूंगा, ठीक है ना। तो स्टेप नंबर हो गया, आपके पास सैंपल आ गया कि आपको किस तरीके से ये काम करना है। इंस्टाग्राम अकाउंट आपने बना लिया। सेकंड नंबर पे होता है हमको लैंडिंग पेज बनाना है। लैंडिंग पेज क्या हो गई, सारी चीजें जैसे मैंने बीमकोप का भी दिखाया था कि ये भाई ये वाला, इसको जो लिंक इन बायो जो कहते हैं ना, बेसिकली यही लैंडिंग पेज होता है। यहां पर सारी जो सेल होती है, सारा ट्रांजैक्शन होता है, वो इसी तरीके से होता है। अब इस लैंडिंग पेज को बनाने के लिए आपको क्या एक ब्लॉग बनाने की आवश्यकता पड़ती है। वो ब्लॉग आप किस तरीके से बना सकते हो, वर्डप्रेस पे बना सकते हो। सबसे बेहतरीन तरीका होता है वर्डप्रेस पे, क्योंकि उसमें नो कोडिंग से बना सकते हो। अगर आप ब्लॉगर से करोगे तो आपको कोडिंग की बहुत ज्यादा आवश्यकता पड़ेगी। आप उसमें भी बना सकते हो, पर आज का जो हमारा पूरा ट्यूटोरियल है वो वर्डप्रेस के लिए, ठीक है ना। वर्डप्रेस में बनाने के लिए आपको 2 चीजों की आवश्यकता पड़ती है। एक है डोमेन नेम। डोमेन नेम क्या हो गया, यही हो गया beamboom.bio, ये डोमेन नेम हो गया। और एक होस्टिंग, ठीक है ना। होस्टिंग में आप जितने भी आर्टिकल डालोगे, इमेजेस डालोगे, वो सारी आपकी होस्टिंग में चली जाएगी। अब ये जो होस्टिंग होती है और डोमेन होता है, वो आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। उसके लिए क्या करना है कि ये जो वीडियो है, इसका डिस्क्रिप्शन आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा, या पिन्ड कमेंट में भी ये एक लिंक है, ठीक है ना। इस लिंक को जब आप क्लिक करेंगे, देखो ये भी एक अफिलिएट लिंक है, ठीक है। इस पर जब आप क्लिक करोगे और कोई भी परचेस करोगे तो क्या होगा, मेरे को अफिलिएट कमीशन मिलेगा। यही सारी चीजें हमने आपको इस वीडियो में बताई है, ठीक है। अब जब आप इसमें जाओगे, इस अफिलिएट लिंक पे क्लिक करोगे, तो सबसे पहले आपको 80% डिस्काउंट मिल जाएगा। मेरा जो कूपन कोड है आपको अगेन डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएगा, जिसमें एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट होगा। और ये वीडियो आप जिस समय देख रहे होगे, उस समय ब्लैक फ्राइडे सेल लाइव हो चुकी होगी। तो जो भी प्राइजेस आपको यहां दिख रहे हैं, उससे कम प्राइजेस में मिल जाएगा। जैसे मैंने क्या कहा था कि ब्लैक फ्राइडे एक ऐसा टाइम होता है जब आपको सबसे सस्ती चीजें मिलती हैं, एंड होस्टिंग में भी आपको जो सबसे सस्ती होस्टिंग मिलेगी वो मिलेगी। अब होस्टिंग अगर हम देखेंगे, सबसे पहले आप देखिए कि इस पे स्टार्ट नाउ की बटन पर जाएंगे, बहुत सारे प्लान हैं। सिंगल प्लान आप ना लें, प्रीमियम प्लान लें, क्योंकि सिंगल प्लान में सिर्फ आप एक ही वेबसाइट को होस्ट कर सकते हो। जब आप इस बिजनेस में आ जाओगे, मैंने क्या कहा था कि अलग अलग इवेंट पे आप करोगे तो आपको अलग अलग डोमेन्स लेने पड़ेंगे। तो प्रीमियम प्लान आपके लिए बेहतर है, आप इस प्रीमियम प्लान को चूज करें। चूज करने के बाद आपके पास 2 ऑप्शन आते हैं, 4 साल के एंड 2 साल के एंड 1 साल का। 1 महीने वाला तो आपको लेना ही नहीं, 12 महीने। मैं 12 महीने का प्लान चूज कर लेता हूं, जो कि आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, नंबर 1। नंबर 2, आप ये चीज देखें कि जैसे जैसे आप ईयर बढ़ाते हैं, 1 साल की जो होस्टिंग होती है वो उसका प्राइस थोड़ा ज्यादा होता है, 2 साल में और प्राइस कम हो जाता है, और 4 साल में सबसे कम प्राइस हो जाता है। ब्लैक फ्राइडे के लेने के टाइम पे क्या है फायदा, क्या होता है आपको कि देखो होस्टिंग जो होती है आपको रिन्यू करानी पड़ती है। जैसे 1 साल की लोगे तो 1 साल बाद कराना पड़ेगा, 4 साल की लोगे तो 4 साल का हो गया, पर फिर अगले 4 साल बाद आपको रिन्यू कराना पड़ेगा। अगर आप ब्लैक फ्राइडे के टाइम पे लेते हो तो एक तो पहली चीज आपको सबसे सस्ती होस्टिंग मिलती है, नंबर 1। और जब आप रिन्यू कराने जाओगे तो रिन्यू कराने के टाइम पे भी रिन्यू में भी सबसे सस्ती होस्टिंग रिन्यू होगी। अब आप यहां पर देखो कि जो 12 महीने की होस्टिंग है आपको 197 पर मंथ के हिसाब से मिल रही है, एंड यही अगर अपन 4 साल की कर लेते हैं तो ये 134, इतना डिफरेंस आ जाता है। तो आपका जो भी बजट है आप उस हिसाब से अपनी होस्टिंग ले सकते हैं। 1 साल की जो होस्टिंग होती है, अगर आप 4 साल की होस्टिंग लेते हो तो 2.5 साल के आसपास के प्राइस में आपको मिल जाती है, इतना बेनिफिट होता है, ठीक है। अब जैसे यहां पर 4 साल की प्राइस है, मैंने 1 साल की ही प्राइस सेलेक्ट कर ली है समझाने के पर्सपेक्टिव से। और देखो मेरा यहां पर आप कूपन कोड डाल सकते हो। मेरा कूपन कोड क्या है, जो सबसे बेहतर कूपन कोड है वो है PA10। जैसे ही देखो ये जो प्राइस पहले आ रही थी वो डिस्काउंटेड प्राइस थी एक्चुअली, क्योंकि कूपन कोड ऑलरेडी लगा हुआ था। पर अब आप जब जैसे ही इस पे आप कूपन कोड डालोगे तो एक्चुअल में प्राइस आ जाएगी। तो 1 साल की जो होस्टिंग आपको पड़ रही है वो 2365 रुपए में पड़ रही है। इसमें आपको एक डोमेन बिल्कुल मुफ्त मिल जाएगा, डोमेन के अलग से 600 से 700 रुपए लगते हैं। होस्टिंगर की सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको पसंद नहीं आता है, ठीक है, कि यार मुझे ये होस्टिंग पसंद नहीं आ रही है, या फिर ये काम जो आप कर रहे हो आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो सबसे अच्छी बात होस्टिंग
होस्टिंगर की ये है कि 30 डे मनी बैक गारंटी है। अगर आपको पसंद नहीं आता, आप इनके सपोर्ट पे जाओ, चैट करो, ये आपसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे, ठीक है, कि क्यों आपको कैंसिल करना। आप उनको कैंसिल बोलो, कैंसिल करेंगे, 7 दिन में आपका सारा पैसा रिफंड हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए हमेशा मैं होस्टिंगर आप लोगों को रिकमेंड करने के लिए बात करता हूं। अब मैं कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। अब यहां पर आपको एक अकाउंट बनाना पड़ता है, या तो आप ईमेल एड्रेस और पासवर्ड डाल के अकाउंट बना सकते हैं। मैं यूजुअली जीमेल प्रेफर करता हूं। मैं यहां पर एक नया जीमेल आईडी बना लेता हूं। आप लोगों के पास मोस्ट प्रोबेबली एक जीमेल आईडी होगा, आप उससे लॉगिन कर सकते हैं। इस प्रोसेस को आप स्किप कर सकते हैं। अब हम होस्टिंगर में साइन इन कर चुके हैं। ये यहाँ पर बिलिंग एड्रेस डालने को बोल रहे हैं। यहाँ पर आप बिलिंग एड्रेस डालिए। ये आपको मेरी इंफॉर्मेशन मास्क दिखी हुई रहेगी, पर आप इसमें अपनी इंफॉर्मेशन डाल सकते हैं। आप कंटिन्यू की बटन दबाएंगे और देखिए आपके पास प्राइस आ रहा है 2700 रुपये। टैक्स वैक्स जोड़ने के बाद में ये हमारा टोटल कॉस्ट पड़ेगा 1 साल के लिए। पेमेंट में अलग अलग ऑप्शन दिखा रहा है। यहां पर मैं यूपीआई सेलेक्ट कर रहा हूं। आपको जो भी आपका प्रेफर्ड मोड है उसे आप पेमेंट कर दें। ये एक इंपॉर्टेंट मैसेज है जहां पर बंदे कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो यहां पर लिखा आ रहा है कि यू विल सी अ ट्रांजैक्शन लिमिट ऑफ 5366 रुपीज। अब ये मत सोचिएगा कि 5000 रुपए कट जाएंगे। ये गवर्नमेंट का रूल होता है, मैंडेटरी। मतलब ये क्या करते हैं, बेसिकली ऑटो पेमेंट सेट कर देते हैं, क्योंकि देखो आप एक बार अगर होस्टिंग लेते हो तो आपको अगले साल भी लेनी होती है। तो ये ऑटो पेमेंट सेट करने का मैंडेटरी गवर्नमेंट का रूल है, जिसमें मैसेज बताते हैं कि 5000 रुपए से ज्यादा हम नहीं काटेंगे। और पेमेंट जब कंप्लीट हो जाएगी आपकी 2790 जो भी अमाउंट है पेमेंट उतना ही कटेगा। उसके बाद आप ऑटो डेबिट वाला जो फंक्शन है उसको मैनुअली जाके कैंसिल कर सकते हैं। अब देखिए पेमेंट होने के बाद आपको कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड दिखेगा। ऑप्शन देख रहे हैं कि आपकी वेबसाइट किस लिए है, तो आप डालें माई सेल्फ फॉर और फॉर माई बिजनेस, ठीक है। आप नेक्स्ट करें इसको। एंड अब यहां पर लिखा है डू यू वांट टू क्रिएट और माइग्रेट वेबसाइट। बिल्कुल भी नहीं करना है, मैं खुद बनाऊंगा अपनी वेबसाइट। नेक्स्ट। ये आप देखिए कि ये इंपॉर्टेंट डिटेल है। आपकी जो वेबसाइट बनने वाली है उसका ये यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए कह रहे हैं। तो जो हमारा ईमेल आईडी है वही हमारा यूजर आईडी हो जाता है। पासवर्ड आप ध्यान से डालें, इसको कहीं नोट कर लें। वैसे आप भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, होस्टिंगर के डैशबोर्ड में आपको मिल जाएगा। हमको यहाँ ब्लॉग बनाना है, क्रिएट ब्लैंक वेबसाइट, ये भी आप स्किप कर दें। अब ये डोमेन नेम की बात कर रहा है। देखो डोमेन नेम आपको यहां पर एक फ्री में मिलता है, ओके। तो हम सिंस ब्लैक फ्राइडे इवेंट के बारे में ये पूरा बना रहे हैं, ब्लॉग या फिर वेबसाइट आप कह सकते हैं, या फिर आप किसी दूसरे इवेंट को टारगेट कर रहे हैं तो वो नाम आप देख सकते हैं, ठीक है। मैं यहां पर ब्लैक फ्राइडे डालता हूं, ठीक है ना। अब ये देखो हमें ऑप्शन दिखा रहा है blackfriday.org.in। ये एक बहुत ही सॉलिड, मुझे तो लग रहा है कि डोमेन मेरे को मिल रहा है, जो कि पहले साल के लिए बिल्कुल फ्री में मिल रहा है। तो मैं इसको ले लेता हूं, ठीक है। आप ब्लैक फ्राइडे आगे पीछे करके कोई भी डोमेन ले सकते हैं, या फिर अपने नाम का भी डोमेन ले सकते हैं, उससे कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। नेक्स्ट पे आप आ जाएं। कंट्री मैं इंडिया डाल रहा हूं क्योंकि मैं इंडिया से हूं। आप बेसिकली जिस कंट्री के हो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पर्सनल डिटेल वगैरह आ गई हैं। ये मेरी आपको मास्क दिख रही होंगी, आप इसको एक बार फिर से रीचेक कर लें एंड फिनिश रजिस्ट्रेशन डालें। अभी कंट्री यहां पर देखो ये पूछ रहा है कि आपको कौन सी कंट्री सेलेक्ट करनी है। तो अगर आप इंडिया के बारे में करना चाहते हो तो इंडिया सेलेक्ट करें, और अगर आप बेसिकली यूएसए को टारगेट करना चाहते हैं कि यूएसए वगैरह, तो आप यहां पर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका डाल सकते हैं। मतलब यूएसए में आप देखोगे तो बहुत सारे आपको सर्वर्स मिल जाएंगे, वो आप डाल सकते हो। देखो इतने सारे सर्वर्स हैं, यहां पर हम ड्रॉप डाउन में डाल रहे हैं। यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स वाला कोई सा भी सर्वर आप सेलेक्ट करें, क्योंकि हम जो अभी बेसिकली ब्लैक फ्राइडे बनाने वाले हैं वो यूएसए को टारगेट करने वाले हैं। हमने नेक्स्ट किया एंड अब हमारा वर्डप्रेस थीम इंस्टॉल हो रहा है इसमें। अब इसके आगे जो ब्लॉग बनाना है वो मेरा टीम मेंबर आपको एग्जैक्टली बताएगा कि जिस तरीके का हमको इस पर्टिकुलर केस में ब्लॉग बनाना है वो किस तरीके से बनाया जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट उसके पास जाते हैं। तो चलिए अब हम एक अफिलिएट मार्केटिंग रिलेटेड सिंपल सी वेबसाइट बनाएंगे इस बार, और बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं होगा, बहुत ही इजी रहेगा, क्योंकि हमारा ये कोई एसईओ वगैरह हमें नहीं करना है। इसमें बिना एसईओ करे ही हमें सब कुछ करना है। तो हम जो स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, हम इस टाइप की ही वेबसाइट बनाएंगे। बिल्कुल सिंपल है। अब आपको लग रहा होगा कि ये कैसे बनाई होगी, या लग तो सिंपल रही है, पर इसको बना कैसे सकते हैं वर्डप्रेस में, वो हम देखते हैं। तो अब जब आपका वर्डप्रेस इंस्टॉल हो जाएगा तो आपको स्क्रीन पर अपने होस्टिंगर के सी पैनल में आपकी वेबसाइट दिखेगी। वहां पे आप डैशबोर्ड या वर्डप्रेस एडमिन दिखेगा, दोनों चीजें रहेंगी, है ना। तो हम वर्डप्रेस एडमिन पर क्लिक करेंगे, और वर्डप्रेस एडमिन पर क्लिक करते से ही वो सीधे आपको आपकी वेबसाइट में लॉगिन करके दे देगा।
ठीक है। होस्टिंगर अपना एक ऑनबोर्डिंग देता है नॉर्मली हर चीजों के लिए। इन चीजों को मैं स्किप कर दूंगा क्योंकि मुझे इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं कोई फैंसी वेबसाइट नहीं बना रहा हूँ, एक सिंपल सी वेबसाइट बना रहा हूँ। तो सीधे हम इंस्टॉल्ड प्लगइन में जाएंगे। होस्टिंगर इजी ऑनबोर्डिंग को डीएक्टिवेट कर देना है हमने। होस्टिंगर टूल्स भी हमें नहीं चाहिए अभी, तो हमें अभी इनको कोई जरूरत नहीं है, तो हम इनको डिलीट करते जाएंगे। ठीक है। प्लगइन में भी हम एसईओ रिलेटेड कुछ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अगर आप देखेंगे तो हमारी जो वेबसाइट है उसमें कोई भी एसईओ कोई पेज ही नहीं है। मतलब एक सिंगल पेज वेबसाइट है जिसमें बस अफिलिएट के लिंक्स डाले जा रहे हैं धीरे धीरे करके। ठीक है ना। और इसको अगर आप समझने की कोशिश करेंगे तो ये एक इमेज है। ठीक है। उस इमेज पर आप क्लिक करोगे, कहीं पे भी क्लिक करोगे तो वो व्हाट्सएप में ले जा रहा है। ठीक है ना। वो व्हाट्सएप में ऐड करा रहा है और देखो उसके 964 के फॉलोअर्स हैं। सेम इमेज में आप क्लिक करोगे तो इमेज में क्लिक करने के बाद आप सीधे अफिलिएट लिंक पे जा रहे हो। तो अपना प्रमोशन कहीं और से कर रहा है, यहाँ बस उसके रिडायरेक्ट करके यहाँ से वो इमेजेस के थ्रू ही काम कर रहा है और कुछ नहीं कर रहा है। तो ये बहुत ही इजी हो जाएगा हमारे लिए। अब वर्डप्रेस में करना तो और इजी हो जाएगा। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम इसको आगे वर्डप्रेस में कैसे करते हैं। हमने प्लगइन्स डीएक्टिवेट कर दिए हैं। अब आप देखेंगे अभी आप विजिट वेबसाइट करेंगे तो ये वर्डप्रेस की बेसिक थीम होती है, वो आ करके यहाँ दिखा रही है। अब हमें इन सारी चीजों को हटाना है। तो आप डैशबोर्ड में जाओ। सबसे पहले हम पेज बनाते हैं, ऐड न्यू पेज। मैंने कोई और प्लगइन, एलिमेंटर, एस्ट्रा थीम कुछ भी यूज नहीं करूंगा। सिंपल वर्डप्रेस का ही बेसिक जो पेज बिल्डर होता है उसी को यूज करके मैं ये बनाने वाला हूँ। यहाँ पे हमें कोई टाइटल कुछ नहीं डालने की जरूरत है। टेम्पलेट इसका पेज है। ये चीजें मैं आपको बताऊंगा। एक थोड़ा सा छोटा सा कोड डालना पड़ेगा बस, अगर आपको हेडर और फुटर बिल्कुल कुछ भी नहीं चाहिए उसके लिए। ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सबसे पहले हमने अपनी सैंपल वेबसाइट देखी, उसमें पहले एक इंस्टाग्राम की इमेज है, फिर उसने एक अपने खुद के इंस्टाग्राम का जो लोगो होगा उसकी इमेज डाली है, फिर एक ये फॉलो अस फॉर व्हाट्सएप चैनल करके एक डाल दिया है। आप सिंपल क्या कर सकते हो, अगर आपको बिल्कुल कुछ पता है कि मुझे यही करना है तो यहाँ पे आप विंडोज का एक सॉफ्टवेयर होता है स्निपिंग टूल, उसमें जाओ, आप न्यू करो, इस पूरे को कैप्चर कर लोगे तो ये उसका स्क्रीनशॉट दे देगा। ठीक है। फिर आप जाओ कैनवा पर जाकर के एक ब्लैंक टेम्पलेट बनाना। मैं कैनवा का ट्यूटोरियल नहीं दे रहा हूँ, तो आप उसमें पेस्ट करोगे वो इमेज, आपको वो इमेज पूरे कॉपी होके आ जाएगी। ठीक है ना। अब इसमें तो आपको दूसरे बंदे का दिख रहा है डेटा, तो हमें अपना डालना है। तो जैसे अगर मैं ब्लॉग विद पावर में जाऊं, इसमें जाता हूं, मैं वापस से न्यू करता हूं, इसको पूरा सेलेक्ट करता हूं, उठाता हूं, वापस कैनवा में जाऊंगा, उस इमेज को पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। ये मेरी इमेज बन गई है। ठीक है। अब वापस से मैं जाऊंगा, फिर इसमें न्यू करूंगा और यहाँ से इसको उठाऊंगा, कंट्रोल सी करूंगा और मैं अपनी वेबसाइट में जाता हूँ। वेबसाइट में जाके यहाँ पे क्लिक करूंगा, कंट्रोल वी कर दूंगा, कॉपी एंड पेस्ट, सिंपल। ये मेरी जो इमेज बननी थी वो 2 मिनट में बन गई है। अब इसमें मुझे अगर आपका व्हाट्सएप का आपको यूआरएल डालना है तो आप यहाँ पर जाओ इस इमेज पर, और यहाँ पे ये वाला जो लिंक वाला बटन है, यहाँ पर जा करके आप अपने व्हाट्सएप चैनल या आपने ग्रुप बनाया होगा वो ऐड कर सकते हो। सिंपल, व्हाट्सएप का चैनल या ग्रुप ऐड करने के लिए आपके पास एक लिंक होगा, उसको बस ऐड करना है। तो जैसे मान लीजिए मैं अपना चैनल का लिंक ऐड करता हूँ या अपने ग्रुप का, तो ये मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक लिया और यहाँ पर इस बटन को क्लिक करेंगे, ये अप्लाई हो जाएगा। इसको आप सेव ड्राफ्ट करके देखोगे और सेव ड्राफ्ट करने के बाद आप व्यू प्रीव्यू करेंगे तो आपको ये इमेज दिख जाएगी। अभी आप ऊपर का छोड़ दीजिए, वो सब हम हटा देंगे। और यहाँ पर आप देखिए क्लिकेबल है, और यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो व्हाट्सएप में चला जाएगा ये। ठीक है ना। एक टेम्परेरी व्हाट्सएप है, बस इसको हमने बनाया है, तो इसमें आप ज्वाइन ना करें, बट हमने इस कोर्स के लिए ही बस ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। ठीक है। ये आपका एक पार्ट हो गया। अब उसके बाद क्या है, सेकंड पार्ट इज हमें एफिलिएट्स के लिंक डालने। तो ये 3 कॉलम की इमेजेस हैं। अब आपको इतना अगर स्ट्रक्चर्ड सारी चीजें अच्छे से करनी है तो आप एलिमेंटर वगैरह यूज कर सकते हैं। एलिमेंटर प्रो का वर्जन अगर आप हमसे होस्टिंग लेंगे और हमें इनवॉइस भेजेंगे तो हम आपको फ्री में दे देंगे। एस्ट्रा प्रो में भी होता है ये सारी चीजें कस्टमाइजेबल, हम अभी वो सब नहीं बता रहे हैं, बट अगर आप उनसे भी बनाना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। और अगर आप हमसे होस्टिंग लेंगे तो वो सारी चीजें आपको प्लगइन्स वगैरह सब फ्री में मिल जाएंगे। अब हमें इमेजेस डालनी है, अब हमें एफिलिएट लिंक की। तो अब जैसे सबसे पहले मान लीजिए मुझे ये सैमसंग की डालनी है, और अब आप बोलेंगे इसको कॉपी पेस्ट मत कर देना। तो जैसे मान लो मैं इस पे गया, मेरे पास है ये एफिलिएट का प्रोडक्ट, ठीक है ना।
इस प्रोडक्ट में ही जाओगे आप, जो भी प्रोडक्ट आपको प्रमोट करना है उस प्रोडक्ट में जाओ, उसकी इमेजेस होती हैं उन साइटों में ऑलरेडी होंगी। तो कोई जो भी इमेज आपको चाहिए है, अगेन स्निपिंग टूल, न्यू, यहाँ पे जाओ, आप कॉपी करो और आप जाओ वापस अपने कैनवा में। अगर आपको अपना लोगो बनाना है तो इधर पे लोगो बना के रख लो ऐसे साइड में, ठीक है ना, इसको रखे रहो आप और यहाँ पे वही इमेज पेस्ट कर दो। और अगर आपको लोगो अपना डालना है और यहाँ पे डालो और इस पे राइट क्लिक करना, लेयर पे जा करके इसको सेंड बैकवर्ड्स कर दोगे तो आपकी एक इमेज लोगो वाली भी आ जाएगी, ठीक है ना। तो ये हो गया, मैंने उसकी इमेज नहीं ली, मैंने एक्चुअल प्रोडक्ट से गया, उधर पे इमेज ली और फिर यहाँ पर आप एलिमेंट्स में जाओ, कोई भी शेप लो, ऐड कर दो शेप को, ठीक है, नीचे ले जाओ, इमेज से मैच करते हुए इसको यहाँ लगा दो और यहाँ पर लिख दो आप जो भी प्रोडक्ट है, जैसे ये है सैमसंग S24FE। आपको डील लिखना हो या कुछ भी लिखना हो, जो भी करना है आप कर सकते हो। और फिर इसको उठा करके आप बोल्ड कर दो, यहाँ पर फॉन्ट बढ़ा दो, इसका कलर आप उसके जैसा ब्लैक कर दो और ये देखिए अब फॉन्ट का कलर जो है वो हमें वाइट करना पड़ेगा। ये आपकी फिर से इमेज बन गई, इसको थोड़ा सा अलाइन यहाँ तक ही कर देते हैं, बस ये हो गया है। अगेन न्यू में जाओ आप और इसी का ही स्निपिंग टूल से एक और इमेज का स्क्रीनशॉट लो, वापस अपनी वेबसाइट में जाना है। अब यहाँ पर क्या है, या तो आप उस इमेज को अपलोड कर दो, नहीं तो क्या करो यहाँ पे बस पेस्ट कर दो, ठीक है ना, तो वो ऑटोमेटिकली अपलोड हो जाती है आपके सिस्टम में। और फिर इस इमेज को कर दो डिलीट। ये मैं शॉर्टकट्स बता रहा हूँ आपको करने के जल्दी। और फिर यहाँ पे जाओ, यहाँ प्लस में क्लिक करना और यहाँ कॉलम सर्च करना। कॉलम सर्च करोगे तो आपको दिख जाएगा कि जैसे उसने 3 इमेजेस डाली हैं तो आपको 3x3 का कॉलम चाहिए इक्वल स्प्लिट में। ये आपका 3x3 का स्प्लिट बन गया। इसमें प्लस में जाओगे आप तो प्लस में जाके इमेज का ऑप्शन आएगा, इमेज आप फिर मीडिया लाइब्रेरी में जाओ, ये देखिए वो मेरी इमेज अपलोड हो गई है यहाँ पे और इसको सेलेक्ट कर दो। अब अगेन इसमें हमें यूआरएल डालना है, तो यूआरएल हमें जैसे अगर हम यही यूआरएल जो है हमने यूज किया, इसी को कॉपी करो, ये आपका एफिलिएट यूआरएल होगा और उसको यहाँ पर पेस्ट कर दो और ये डन। सेम ऐसे ही बाकी की आप इमेजेस डाल सकते हो। प्लस इमेज मीडिया लाइब्रेरी में मान लीजिए इसी इमेज को फिर से डालूं, सेलेक्ट, यहाँ पर यूआरएल डन, प्लस इमेज मीडिया लाइब्रेरी, सेम इमेज इंसर्ट, यहाँ पर मुझे यूआरएल डालना है, मैंने डाल दिया। अब आपको हर चीज़ के लिए अलग अलग इमेजेस बनानी पड़ेंगी, मैं अभी क्योंकि एक जस्ट डेमो है तो उसके लिए बना रहा हूँ। और फिर आप इसे सेव ड्राफ्ट कर सकते हो। एंड अगर आप इसका पेज का प्रीव्यू करेंगे तो ये देखिए अभी आपका पेज दिखने लग गया। अब ये जो सारी नीचे की चीजें हैं हमें ये सब नहीं चाहिए, हमें ये सब हटाना है। तो आप चाहो तो रख सकते हो। तो आपको हेडर और फुटर हटाने के लिए क्या करना रहेगा, आप या तो एलिमेंटर का बेसिक वर्जन डाल लें, तो आप जाएं इंस्टॉल प्लगइन में एलिमेंटर यूज करें बेसिक वाला, नहीं तो बेस्ट तरीका है आप थीम में जाएं और थीम में क्या है कि जनरेट प्रेस का बेसिक वर्जन डाल दें बस, और उसमें मैं आपको फिर आप इजीली कस्टमाइज कर सकते हो। तो जनरेट प्रेस लें, इंस्टॉल, एक्टिवेट, तो आपकी जनरेट प्रेस एक्टिवेट हो गई है। अब आप जाएंगे वेबसाइट पे अपनी, तो आपको अब वो एक ब्लॉगिंग वाला थीम दे देगा। यहाँ पे कस्टमाइज है, यहाँ पे जाएं, कस्टमाइज में जाने के बाद में यहाँ पर एडिशनल CSS है, इस पर जाके इसको डाल देंगे तो ये देखिए आपको हेडर और फुटर गायब हो गए इसके। इसको पब्लिश पे क्लिक कर दीजिए। अब आपके हेडर और फुटर गायब हो गए हैं। अब आप जाएं अपने वापस पेज में, पेज में जाने के बाद अपनी पोस्ट को वापस खोलें, एडिट मोड में जाएं और यहाँ पर आप साइड बार लेआउट में जा करके नो साइड बार कर दें, ठीक है। नो साइड बार करने से अब वो आपका फुल लेंथ कर देगा। इस इमेज को आप यहाँ पर जा करके अलाइन सेंटर कर दें तो ये सेंटर में आ जाएगी। और अब हम इसे सेव ड्राफ्ट करते हैं और अब हम देखते हैं हमारा पेज कैसा दिख रहा है। तो ये देखिए हमारा पेज
बिल्कुल वैसा ही दिखने लग गया है जैसे कि हमने जो सैंपल वेबसाइट ली थी उसी टाइप का दिखने लग गया। ये कलर्स वगैरह आप चेंज कर सकते हैं इजिली, और मुझे ये थीम अच्छा लग रहा है। इस इमेज को आपको और कस्टमाइज करना है वो कर सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये व्हाट्सएप पे चला जाएगा, ठीक है। और आप यहाँ से बैक जा सकते हैं, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी प्रोडक्ट पे चला जाएगा। सिंपल वेबसाइट बन गई है बिना कुछ करे। एक बस हमने थीम इंस्टॉल करी है जनरेट प्रेस। एक प्लगइन लाइट कैश है, वो कैशिंग के लिए है। बहुत ही सिंगल पेजर है, सर्वर पे वैसे भी कोई लोड नहीं आएगा तो स्पीड का इतना इशू होगा नहीं। तो अब आपका पेज फाइनल हो गया। अब आपको इसे होम पेज बनाना है तो सबसे पहले उसके लिए आपको ना इसे पब्लिश करना पड़ेगा। हम इसे पब्लिश करते हैं। पब्लिश हमने कर दिया है इस पेज को, ठीक है। व्यू पेज में जाएंगे, आपको ये कुछ इस टाइप का दिखेगा, पर ये आपका होम पेज नहीं है। यूआरएल देखिए बिल्कुल अगली सा दिख रहा है, क्योंकि हम इसको होम पेज ही बना रहे हैं और हम बिल्कुल बेसिक चीज कर रहे हैं। सेटिंग्स में आप रीडिंग में जाएं, यहाँ पर अब आप सेलेक्ट करें स्टैटिक पोस्ट, और होम पेज में जाकर के आपका ये नंबर 6 जाएं और इसे सेव कर दें, ठीक है। सेव करते से ही अब आप देखिए आपका होम पेज जो है वो ये वाली वेबसाइट बन गई है। वर्डप्रेस में है, इसी को मैं कॉपी करके किसी दूसरे ब्राउजर में खोलूंगा तो ये देखिए आपको ऐसा वेबसाइट खुल के दिख जाएगी। कुछ भी नहीं किया है मैंने, बस एक थीम डाली है और एक प्लगइन डाला है। इसमें अब आपको नीचे फुटर में कुछ डिस्क्लेमर्स डालने हैं, वो भी आप सीधे ऐड कर सकते हो। यहाँ पे जाएं अपने वर्डप्रेस में, तो ये आपका एडिटर हो गया है। उसके नीचे आप अपना डिस्क्लेमर डाल सकते हैं कि ये सारी एफिलिएट लिंक्स है, जैसे कि उसने डाला है। तो आई होप ये ट्यूटोरियल और ये स्मॉल डेमो ऑफ वेबसाइट कैसे बनाते हैं वो अच्छा लगा होगा। अगर आपको इन डेप्थ डिटेल चाहिए कि हम और कस्टमाइजेबल पेज कैसे बना सकते हैं, हम एलिमेंटर का यूज करके कैसे पेज बना सकते हैं, तो प्लीज कमेंट करें। एंड हम लोग एलिमेंटर की पूरी सीरीज लाएंगे जिसमें मैं एक एक कस्टमाइजेशन हम लोग बताएंगे कैसे कर सकते हैं, बाकी के पेज बिल्डर्स कैसे यूज कर सकते हैं, लैंडिंग पेजेस कैसे बना सकते हैं। अगर आपको उन सारी चीजों के बारे में जानना है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें। थैंक यू।